हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने एक एप्लीकेशन भी की थी, जिसकी हेल्प से हमने मीन्स हम बात करते हैं जैसे कि कोई स्ट्रेट वायर हमने कंसीडर किया था और उस स्ट्रेट वायर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, अब उसी पॉइंट्स में हमें आगे कंटिन्यू करना है कि अब हमारे पास है स्ट्रेट वायर नहीं है, कोई सर्कुलर कॉइल आ जाती है। ठीक है, अब जब ये सर्कुलर कॉइल होगी तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट्स लॉ की। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 2 है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप क्लास एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, पहले हम उन की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास? की पॉइंट ये होगा कि हमें इसके लिए, हम क्योंकि बात कर रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन के बारे में, तो सबसे पहले हमें बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट क्या थी। उसकी स्टेटमेंट के साथ साथ हमारे पास उसका वर्किंग जो फार्मूला था वो क्या था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। चलो, नहीं है तो मैं एक बारी फिर भी लिख देता हूँ कि डी बी इज़ इक्वल टू था हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था वेक्टर फॉर्म में, और अगर हम नॉर्मल फॉर्मेशन में बात करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से था, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास जो सर्कल है ना, जो मीन्स ये कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल की जो रेडियस है वो रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं। इसमें रेडियस हमारे पास हो गया इसका आर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने बायोट-सावर्ट लॉ का जो हमने यूज़ किया था उसमें हमने करंट एलिमेंट की नीड होती थी। ठीक है, तो हम कंसिडरेशन में लेते हैं कि यहाँ हमारे पास कोई करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ डी एल है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, लेट ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल बी प्लेस्ड एट पॉइंट आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास जो है ओ आर, ये हमने कंसिडरेशन में ले रखा है स्मॉल आर। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो करंट है ना, वो करंट बेसिकली एंटर करता है पॉइंट पी से। ठीक है, लूप चलती है हमारे पास ये इस तरह से, ये हमारे पास लूप होगी कंप्लीट, और जो करंट है हमारा वो करंट लीव करता है पॉइंट क्यू से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कंसीडर किया है यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉइंट आर है, उस आर पॉइंट पर हमने कोई एलिमेंट कंसीडरेशन में ले रखा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमारे पास क्या था, ये बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ जो स्टेटमेंट थी, क्या था हमारे पास था कि जो स्मॉल एलिमेंट है ना, यहाँ पे देखो हमने कंसीडर किया स्मॉल एलिमेंट डी एल, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास होगी म्यू नॉट इंटू 4 पाई। ठीक है, आई डी एल लेंथ एलिमेंट हो गया, डिवाइड बाय क्या था, लेंथ एलिमेंट करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर हम फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पर हम फील्ड फाइंड आउट करते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यूज़ होती थी। तो यहाँ हमारे पास क्या था, डिस्टेंस पे हमारे पास है यहाँ पर ओ आर, तो ये हो गया हमारे पास ओ आर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या था, फॉर्मूले में फॉर्मूला था हमारे पास इनटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थीटा जो होगा वो 90 होगा। थीटा 90 क्यों होगा, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हो गया प्लेन आर, मीन्स हम बोल सकते हैं इसे एक्सिस ऑफ आर।
ठीक है, और ये क्या है, एलिमेंट, करंट एलिमेंट। तो एक्सिस ऑफ आर और जो करंट एलिमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एज एक्सिस ऑफ आर एंड करंट एलिमेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, थीटा जो होता है वो 90 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो था वही था हमारे पास एक्सिस और करंट एलिमेंट की एक्सिस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता था ये हमारे पास थीटा था। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए अब जो हमारे पास ओ आर है उसकी वैल्यू स्मॉल आर है, ये हमने रेडियस कंसीडर कर रखा है यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमारे पास रेडियस था। और जो हमने कंसिडरेशन में लिया था कि कोई करंट आई था, जो करंट आई इसमें लूप के अंदर फ्लो कर रहा था। ठीक है, और यहाँ जो डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं हमने डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रखा है, तो आपका जैसा चॉइस होता है आप वैसे डायरेक्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल एज इट इज़। आगे क्या है स्टूडेंट, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिवाइड बाय क्या है, ओ आर, और ओ आर की वैल्यू हमारे पास स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए अभी आप इसे आगे करते हो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे पास आ रहा है इस डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल है, और हमें फाइंड आउट करना है इसके सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स की ज़रूरत होगी। तो इंटीग्रेशन में मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, मैक्सिमम कंसीडर कर लेते हैं b है। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके लिए लिमिट क्या होंगी, यहाँ देखो वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल जो है वो है करंट एलिमेंट। ठीक है, तो करंट एलिमेंट क्या है, हमने लेंथ कंसीडर कर रखा है, और वो कहाँ से कंसिडरेशन में लिया हमने, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का कोई एलिमेंट कोई पॉइंट लिया है। ठीक है, तो अब उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है जितना सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस हमारे पास ये हो गया। तो हमने आगे सॉल्व करते हैं इसे, आगे सॉल्व, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें हम क्या करते हैं, रूट से इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर ले लेते हैं, मीन्स म्यू नॉट बाय 4 पाई टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन सिंबल, दिस डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है अंदर बसता है डी एल, और ये होता है हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने डी बी का इंटीग्रेशन किया, बी आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास था म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, ठीक है, आगे हमारे पास था आई बाय आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डी एल का इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आएगी टोटल लेंथ, और लिमिट्स इसकी हैं हमारे पास कुछ इस तरह से। तो हम वैल्यूज़ प्लेसअप करने जाते हैं तो रिजल्ट आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर चल रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखो हमारे पास आता है b इज़ इक्वल टू, चलिए हम b निकाल रहे हैं अभी, तो b हमारे पास क्या आता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर इंटू 2 पाई, कुछ इस तरह से रिजल्ट बचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात होने लगती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि इफ़ एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है हमारे पास, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करना है, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना, उस रिजल्ट का हम क्या करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइड बाय आर इंटू 2 पाई एन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आता है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करना है, हमें जो हमने अभी तक किया है ना आज की क्लास में, हमने अभी मतलब अब जो हमने टॉपिक किया है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। ठीक है, और जो लास्ट क्लास थी हमारी, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो अब उन्हीं एप्लीकेशंस पर बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से हमारे पास कि ए वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, कि कोई वायर है
वायर की जो लेंथ है वो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, और जो उसके पास जो करंट है, करंट जो फ्लो कर रहा है वायर से वो 10 एम्पियर है। अब आफ्टर दैट फर्स्टली द वायर इज़ बेंट इनटू ए स्क्वायर, ठीक है। पहले वायर को स्क्वायर में फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एंड आफ्टर दैट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल, ठीक है। पहले स्क्वायर बनाया फिर सर्कल बनाया। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द नेट वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर्स, मीन्स जो स्क्वायर बन रहा है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। और जो हमने वायर से सर्कल बनाया था उस सर्कल के लिए भी हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, फोर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने क्या किया, उसे एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर पर। तो सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डायगोनल्स फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट आया, ये हमारे पास क्या आ जाता है इसका, हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास आ गया यहाँ पर सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, सेंटर से सामने वाली साइड यानी AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा देते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको पॉइंट को हमने नाम दे दिया E। अब देखो हमारे पास क्या होगा, सेंटर के जो सेंटर है हमारा स्क्वायर का वो चार साइड से अटैच है, ठीक है, चार साइड से घिरा हुआ है, AB BC CD और AD। तो हमें क्या करना है, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो इन चारों साइड्स की वजह से आएगा। अब क्योंकि चारों जो साइड हैं उन साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और जब चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट B1 है। B1 हमारे पास क्या आता है, B1 हम कंसीडरेशन में ले लेते हैं कि सेंटर पर फील्ड है, किसकी वजह से, किसी एक साइड की वजह से। तो एक साइड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर AB, ठीक है। लेट B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू साइड AB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं AB साइड की वजह से। तो हमारे पास, अब मैंने बताया था चारों साइड सेम है, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 4 टाइम्स इंटू B1। क्यों, चार साइड है तो चारों साइड्स के लिए निकालना है और सबको टोटल ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके लाओ या फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आपकी चॉइस है ये, ठीक है। तो चलिए पहले हमारा काम है B1 निकालने का। B1 हम चाहते हैं B1 निकालने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था μ0/4 इंटू I डिवाइड बाय A sin φ1 प्लस sin φ2। ये याद होगा स्टूडेंट्स आपको, इसके बारे में हमने बात की थी कब, जब हमारे पास फाइनाइट वायर की लेंथ थी, ठीक है। और A क्या होता है यहाँ पर, A होता है जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकाल रहे हैं और जिस वायर की वजह से उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, B1 इज इक्वल टू, हमारे पास देखो μ0/4 चलो आगे रिप्लेस करेंगे हम इसे μ0/4 I क्वेश्चन में गिवन है हमें I 10 एम्पियर है हमारा, तो हमने 10 प्लेसअप कर दिया। A की जगह हमारा है OE, तो OE प्लेसअप हो गया। अब बात आती है sin φ1 और sin φ2 कितने होंगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से एक सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर था और वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स एक 45 का यहाँ पे और 45 ही यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो 45 के एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आया, φ1 और φ2 दोनों की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास आती है 45 डिग्री, ठीक है। तो sin 45 प्लस sin 45 देखते हैं क्या होगा आगे। तो B1 इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, हमारे पास μ0/4 था, उसकी जो वैल्यू थी याद होगी आपको 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर थी, ठीक है। याद होगी ये चीज़ तो आपको। तो यहाँ पर सीधी वैल्यू प्लेसअप कर देते हैं 10⁻⁻7 इंटू 10 OE। अभी चलो OE मैं बताऊँगा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1/√2 प्लस 1/√2। तो रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स 10⁻⁻6 डिवाइड बाय OE इंटू 2 डिवाइड बाय √2, ठीक है। अब देखो हमारे पास OE हमें निकालना है, तो OE कहाँ है, ये रहा। देखो ये हमारे पास क्या है, ये सेंटर पर है, ठीक है। जब सेंटर पर होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस
इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ, ठीक है, ये इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा हम सॉरी ओ एफ नहीं है, बी एफ होगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये होगा बी सी बाय 2k। और अब बात आती है बी सी की, तो बी सी हम कहाँ से निकालें। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, हमारे पास था, हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी डी, ये चारों जो वैल्यूज़ हैं वो एल हैं, ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आता है, टोटल जो साइड है वो टोटल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, और चारों साइड्स का हमारे पैरीमीटर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4l इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻², ठीक है। तो यहाँ से अगर आप l निकालने जाते हो तो l की वैल्यू कितनी आती है, सॉरी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो जो 10 है वो l के बराबर है, और l कितना है हमारे पास, बी सी भी है, तो ओ ई कितना आता है, ओ ई आता है हमारे पास, देखिए बी सी बाई 2 था, तो बी सी की वैल्यू हमने निकाली 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻² मीन्स हमारे पास क्या आ जाता है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हम निकालते हैं फार्मूला B1 हमारे पास क्या आता है, ये फार्मूला वैल्यूज़ हमारे पास ये थी, तो यहाँ पर हम प्लेसअप करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 10⁻⁻6 इंटू 2/√2, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास ओ ई है, और ओ ई हमने निकाला है 5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन में आपके पास आएगा 11.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, अभी देख लेते, एक मिनट वेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है कुछ इस तरह से, ओके। चलिए, ये क्या है, ये एक साइड की वजह से था, हमें क्या करना था, हमें तो टोटल निकालना था सेंटर पर, ठीक है। तो सेंटर क्या है, 4 साइड से घिरा हुआ है, तो हमें अब क्या करना है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, उस B की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था 4 टाइम्स दैट ऑफ B1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 4 इंटू B1 क्या था 2.8 टू 10⁻⁻5। तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई सॉल्यूशन करते हो, इसका ये रिज़ल्ट आता है आपका 11.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो रिज़ल्ट आता है, ये रिज़ल्ट आपके पास आता है कहाँ, सेंटर पर, ठीक है। किसके सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर। तो आप चाहो तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने अब स्क्वायर के सेंटर पे निकाला है, अब हमें क्या करना है, सर्कल में कन्वर्ट करना है वायर को, तब सेंटर पर फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, अब सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं 4 सर्कल, ठीक है। सर्कल के लिए क्या होगा, देखिए हमें जो गिवन है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा 2πr इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2πr, सॉरी यहाँ से आप r रेडियस अगर निकालने जाते हो तो रेडियस क्या आती है 40 डिवाइड बाई 2π सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसे यहाँ से मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 40 डिवाइड बाई 2π इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो था हमारे पास रिजल्ट क्या था, एज जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका फार्मूला क्या था हमारा, वो फार्मूला था μ0 बाय 4π 2πi डिवाइड बाय r, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला था हमारे पास। अब आप वैल्यू प्लेसअप करने जाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं। μ0 बाय 4π हमारा 10⁻⁻7 होता है ऑलरेडी, ठीक है। 2π अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। i हमारे पास क्या था, 10 एम्पियर का जो करंट था वो फ्लो कर रहा था यहाँ से, ये हमारे पास जो करंट हो जाता है वो हम ले लेते हैं 10 एम्पियर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10 एम्पियर करंट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, r कितना आ रहा है हमारा, r आ रहा है 40 इंटू 2π और इंटू 10⁻⁻2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप b निकालने जाते हो तो b क्या आता है, देखिए
यहाँ से सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करते हैं तो रिजल्ट आपके पास आता है पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू आप प्लेस अप करोगे, तो फाइनली जो आंसर बनता है आपका, वो फाइनली आंसर बनता है 9.28 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कहाँ आया है, सेंटर के उसके सर्कल के सेंटर पर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्क्वायर के सेंटर पर, तो देखिए स्क्वायर के सेंटर पर जो हमने रिजल्ट निकाला था वो हमारे पास क्या था, 11.28। ठीक है, वो था हमारा 11.28 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये हमारा आया स्क्वायर के, ये आया सेंटर के। देखिए इन दोनों में से हमारे पास क्या है, जो सेंटर है सर्कल का, स्क्वायर का, स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप क्लास टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, और अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम भी आप पूछ सकते हो। ओके, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, और अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। और एक बात भूलना नहीं है, क्या करना है आपको, आप अच्छे से जानते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।